परिस्थितियों से ही तो परेशान हैं सब, हम सब, तुम सब, सब के सब। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, मुश्किल हैं, ये सताती बहुत हैं, रुला देती हैं। हाँ, रुला देती हैं। तुमने भी तो रोया ही होगा परिस्थितियों के प्रभाव में आके, या फिर रो रहे होगे शायद अभी भी। ये भी सोच रहे होगे कि परिस्थितियां कब बदलेंगी, कब मिलेगा चैन, सुकून, कब आएंगे वो अच्छे दिन जो सपनों में तो हैं लेकिन हकीकत में कभी दिखे ही नहीं। बड़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इंतजार खत्म कब होगा ये पता ही नहीं। बेचैनी है, मन है कि बस अकुलाता रहता है। आंखों से आंसू कभी गिर के नीचे धूल में मिल जाते हैं, तो कभी आंखों के भीतर ही सूख जाते हैं। कोई ना तुम्हारा दर्द समझता है, ना कोई तुम्हारी परवाह करता है। तुम उलझे रहते हो परिस्थितियों के बिछाए हुए जाल में, जलते रहते हो दूसरों की लगाई हुई आग में। तो फिर करोगे क्या? जल मिटना है या कुछ और करना है? क्या तुम्हें उभर कर एक नए आसमान पे अपना जगमगाता नाम लिखना है? नया आसमान तो मिलेगा नहीं, आसमान तो वही रहेगा, आज भी, कल भी और हमेशा। इसी आसमान में या तो तुम्हें उड़ना सीखना होगा या फिर नए आसमान के इंतजार में दिन गिनना होगा। करना क्या है ये तो सोचना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचोगे कैसे? कैसे? एक कहावत है, इंसान अपनी परिस्थितियों का जन्मदाता और रचयिता खुद ही होता है। होता ही है, सच में होता है। जिस दिमाग ने इन परिस्थितियों को जन्म दिया है, उसी दिमाग से इन परिस्थितियों से निपटोगे कैसे? जब चोट लगती है तो उस पर दवा लगानी पड़ती है। चोट कभी चोट से ठीक नहीं होती। अगर तुम परिस्थितियों से प्रतिशोध की भावना को हवा देते हो तो चोट के बदले चोट को पैदा करने लगते हो। इससे कुछ सुलझता नहीं है और उलझ जाता है। दोस्त छूट जाता है और जो कभी था ही नहीं उस दुश्मन का वजूद बन जाता है। दुश्मन का वजूद बन जाता है। दुश्मन कौन है? जो तुम्हारा नुकसान करना चाहे या कर दे। खैर, दोस्ती का छूटना, दुश्मनी का पैदा होना, ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक नहीं है, मान लो नहीं है। ये असल में परिणाम है, परिणाम। उसका परिणाम जो तुम्हारी आंखों के सामने ही होता रहा, लेकिन तुमने उसे छोटी बात समझ के अनदेखा कर दिया, या फिर हार कर समझौता कर लिया, या फिर अपने बड़प्पन में खुद को यूं ही ठग लिया। परिस्थितियां आती कहां से हैं? क्या परिस्थितियां किस्मत में लिखी हैं? किस्मत में नहीं लिखी हैं, नहीं लिखी हैं। परिस्थितियां बनती हैं धीरे धीरे, कुछ संजोग से और कुछ खुद के अपने कर्मों से, सोच से, व्यवहार से, नजरिए से। बहुत कम परिस्थितियां अपने आप आ गिरती हैं सर पे। ये ज्यादातर परिस्थितियों का निर्माण हम खुद ही कर बैठते हैं, कभी जाने अनजाने में, कभी किसी जिद में आकर तो कभी बहकावे में आकर। परिस्थितियां कुछ और नहीं है, बस परिणाम है किसी न किसी निर्णय का, जो लिया तो कल था लेकिन असर आज दिखने लगा है। दिखने क्या लगा है? तकलीफ देने लगा है। तकलीफ। तो इस तकलीफ से आजादी मिलेगी कैसे? परिस्थितियों के इस मकर जाल से बाहर निकलोगे कैसे? मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। मन है, मन ही तो है जो उलझा हुआ है। कोई पैसे की कमी से जूझ रहा है, तो कोई नौकरी की टेंशन से, कोई रिश्तों के अवसाद में झूल रहा है, तो कोई धीरे धीरे अपना वजूद ही भूल रहा है। और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुराना गलत निर्णय आज नई विषम परिस्थिति बनकर वापस आ गया है। आ गया है तो आ गया है, वापस तो जा नहीं सकता। समय का चक्र है, कभी उल्टा नहीं घूम सकता, ये तो सीधा ही घूमेगा आगे की तरफ। तो फिर एक ही समाधान है, अपने मन को भी मोड़ दो आगे की तरफ। अपने मन को भी मोड़ दो आगे की तरफ। आगे की तरफ जरूरी है, क्योंकि बस यही एक रास्ता है परिस्थितियों के भंवर से बाहर निकलने का। जब तक भूतकाल की परछाई, द शैडो ऑफ पास्ट, तुम्हारे ऊपर पड़ती रहेगी, अंधेरा छाया ही रहेगा। बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इतना की परछाई पीछे छूट जाए। बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इतना की परछाई, पास्ट की परछाई पीछे छूट जाए। जैसे ही तुम्हारा आज तुम्हारे कल की काली परछाई से मुक्त होगा, तुम्हारा बंद दिमाग फिर से चलने लगेगा और फिर सफलता की ओर बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, निकाल ही लेगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देगा, जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि जब वो बंधा हुआ नहीं होगा, उन्मुक्त होगा, प्रबल होगा और मन को सही राह दिखाने में सक्षम होगा, तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। अगर मन सही राह पे चल निकला तो फिर काहे की चिंता? जो परिस्थितियां तकलीफ दे रही थीं, वो मन को ही तो दे रही थीं। जब मन शक्तिमान हो गया तो परिस्थितियों की ताकत खत्म, जीरो। शक्तिशाली मन के आगे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां पल में दम तोड़ देती हैं। मन जब सही राह पे निकलेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी ही।
मन को कमजोर मत होने देना। बस इतनी चेतना अपने अंदर जगाए रखना और एक बात याद रखना, तुम में वो ताकत हमेशा से थी, तुम में वो ताकत हमेशा से थी, है और रहेगी, जो किसी भी परिस्थिति को चुटकियों में बदल सकती है। लेकिन मन तो चंचल है। ये उस दिशा में चलता है जिसमें उसका अभिमान पूरा होता है। उसे तुम्हारे भले बुरे से कोई मतलब नहीं। मन को खुला छोड़ दो, तुम्हें 2 दिन में तबाह कर सकता है। मन को अनुशासित करना पड़ता है, उसे संस्कार और समन्वय सिखाना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा भला सोचे, तो सबसे पहले उसे अंतर समझा दो, स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर। उसे ये समझा दो कि तुम्हें अभिमान के रास्ते पर जाना ही नहीं है ना, और स्वाभिमान को एक नियंत्रित अर्थ देना है। जिस दिन मन को अपना शुभ चिंतक बनाने में तुम सफल हो गए, उसी दिन से दुनिया तुम्हारी। मन के भीतर मन है और मन में है विचार। आत्मघाती विचारों से बचना पड़ेगा, सही गलत की समझ को समझना पड़ेगा। ये सब करोगे कैसे? अरे मन के भीतर झांको ना, अपने दूसरों के नहीं। यही तो सबसे मुश्किल काम है। हम में से 90% लोग यही तो फेल हो जाते हैं और विपरीत परिस्थितियां बना लेते हैं। तो सजग हो जाओ, मन को समझने चलते हैं। आओ मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो पे मन पे विजय पाने। सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मुझसे, तुम्हारा दोस्त द रिवॉल्यूशन विद इन। साथ बने रहो, क्योंकि जख्मों में लिपटी जिंदगी है और मुस्कुराते रहना मजबूरी है। दूर तलक जाना है, बहुत सी ख्वाहिशें अब भी अधूरी हैं। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, कुछ तेरी है तो कुछ मेरी है।